अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 15, जो नहायत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कि हमारे पास क्वेश्चन क्या है, सपोज दैट यू एंड डब्ल्यू आर डिस्टेंस 4 डायमेंशन। इनकी क्या हमारे पास 4 डायमेंशन है, डिस्टेंट है हमारे पास, इनकी क्या है 4 डायमेंशन है। यू और डब्ल्यू की क्या हमारे पास डायमेंशन कितनी है, 4 है। और ये क्या हमारे पास सब स्पेस है। यू एंड डब्ल्यू आर दी डिस्टेंट 4 डायमेंशनल सब स्पेस हैं। सब स्पेस किसकी होंगी, ऑफ ए वेक्टर स्पेस वी की, वेक्टर स्पेस की हैं। बात समझ आइए आपको कि ये जो यू और डब्ल्यू हैं ये क्या हमारे पास सब स्पेस हैं और इनकी डायमेंशन क्या हमारे पास 4 है। और वेक्टर स्पेस की डायमेंशन कितनी है, वेक्टर स्पेस ऑफ डायमेंशन 6 है। वेक्टर स्पेस की डायमेंशन क्या हमारे पास 6 है। फाइंड दी पॉसिबल डायमेंशन ऑफ u इंटरसेक्शन w। u इंटरसेक्शन w की हमने क्या फाइंड करनी है, डायमेंशन फाइंड करनी है। बात समझ आइए। u और w जब आपके पास क्या है सब स्पेस हैं, तो इसका मतलब क्या है कि u और w का आपस में अगर हम सम भी कर लें तो ये क्या होंगे, लेस होंगे v से, क्योंकि u और w का हर सेट v में मौजूद है। तो v क्या है हमारे पास एक बड़ा सेट है और u और w क्या हमारे पास, u क्या होगा सब सेट होगा v का, और w क्या होगा हमारे पास सब सेट ऑफ v का, क्योंकि यही हमारे पास क्या है सब स्पेस की डेफिनेशन है कि u क्या हमारे पास सब स्पेस ऑफ v है और w क्या हमारे पास सब स्पेस ऑफ v है। तो इसका क्या मतलब है कि ये दोनों क्या अगर हम ऐड भी करें तो इनकी डायमेंशन इस v की डायमेंशन से कम होगी। इसमें ये मेन बात आपने याद रखनी है, इन दोनों की डायमेंशन अगर हम ऐड भी कर लें तो इनकी डायमेंशन हमारे पास क्या होगी, v से कम होगी। सो गिवन डैट हमारे पास क्या चीज़ गिवन है कि डायमेंशन ऑफ u क्या हमारे पास 4 है और डायमेंशन ऑफ w क्या है वो भी हमारे पास 4 है। डायमेंशन ऑफ u 4 है, डायमेंशन ऑफ w क्या हमारे पास 4 है और डायमेंशन ऑफ v क्या हमारे पास 6 है। सिंस u प्लस w इज आल्सो सब स्पेस ऑफ v, क्योंकि u और w क्या हमारे पास इसकी सब स्पेस हैं तो इनका सम भी क्या होगा, सब स्पेस ही होगा, क्योंकि दो सब स्पेस एक वेक्टर स्पेस की हो सकती हैं तो इनका सम भी सब स्पेस में ही होगा। तो इनकी डायमेंशन क्या होगी हमारे पास, लेस होगी डायमेंशन ऑफ v से, क्योंकि ये क्या है इसका सब सेट है तो इसकी डायमेंशन तो वेक्टर की ज़्यादा ही होगी। तो ये डायमेंशन ऑफ v क्या 6 है, तो डायमेंशन ऑफ u प्लस w लेस देन इक्वल टू 6 आएगा। तो अब यहाँ से देखें आप, ये बात आपको क्लियर हो गई है कि ये लेस क्यों आई है। अच्छा, अब हमारे पास u क्या सब सेट ऑफ u प्लस w हो सकता है, क्योंकि u खुद इधर प्लस हो रहा है तो u का हर एलिमेंट इधर मौजूद है और w का हर एलिमेंट इधर मौजूद है, क्योंकि w खुद इसमें ऐड हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी डायमेंशन लेंगे। इसकी डायमेंशन क्या है कि हमारे पास u लेस देन इक्वल टू डायमेंशन ऑफ u प्लस w है, क्योंकि u की डायमेंशन और u प्लस w की डायमेंशन, क्योंकि अब दोनों ये ऐड हो रहे हैं इसकी डायमेंशन तो ज़्यादा होगी u की डायमेंशन से। अगर u में क्या हमारे पास डायमेंशन अगर 4 है तो इन दोनों की डायमेंशन क्या हो जाएगी हमारे पास 8 भी हो सकती है, 5 हो सकती है। तो यहाँ से ये डायमेंशन किससे लेस होगी हमारे पास 6 से, इसी कंडीशन से। तो यहाँ से डायमेंशन ऑफ u हमारे पास क्या 4 है तो, और डायमेंशन ऑफ u प्लस w हमने फाइंड करनी है, ये कुछ भी हो सकती है ना, तो लेस देन इक्वल टू 6 आ जाएगा। तो हमारे पास डायमेंशन ऑफ u क्या आ सकती है हमारे पास, अब ये वैसे हम बता रहे हैं कि या तो हमारे पास 4 आ सकती है या 5 आ सकती है या 6 आ सकती है, इनके दरमियान ही आएगी, क्योंकि 4 और 6 के दरमियान आएगी, या 4 भी आ सकती है और 6 भी आ सकती है, क्योंकि इक्वलिटी इक्वल भी यूज़ हो रही है। सिंस u एंड w आर डिस्टेंट, दोनों क्या डिस्टेंट है, सो दे मस्ट बी डिफरेंट बाय द एटलीस्ट 1 जनरेटर। कि अगर ये दोनों क्या हमारे पास डिस्टेंट हैं, अलग अलग हैं, सो दे मस्ट बी डिफरेंट बाय एटलीस्ट 1 जनरेटर, इनके अंदर एक जनरेटर पाया जाएगा। तो यहाँ से इनके अंदर जब एक जनरेटर पाया जाएगा सो तो डायमेंशन इसकी क्या होगी हमारे पास ग्रेटर देन 4 होगी, ग्रेटर देन 4 होगी, क्योंकि 4 तो नहीं हो सकती, क्योंकि 4 होती तो अगर 4 होती तो यहाँ पे फिर इधर 4 आ जाता।
मगर डिमेंशन क्या 4 से ग्रेटर या तो 5 होगी या 6 होगी। तो हमें एक फार्मूला पड़ा हुआ है कि डिमेंशन ऑफ u प्लस डब्ल्यू किसके इक्वल होता है, हमारे पास डिमेंशन ऑफ u प्लस डिमेंशन ऑफ w माइनस डिमेंशन ऑफ u इंटरसेक्शन w। तो हमने ये चीज़ फाइंड करनी है, तो इसको उस तरफ ले जाएंगे और इसको इस तरफ ले आएंगे। तो यहाँ से हमारे पास डिमेंशन ऑफ u प्लस डिमेंशन ऑफ w माइनस डिमेंशन ऑफ u प्लस w, तो इन दोनों की वैल्यू लगाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी। इफ़ हम कहते हैं कि डिमेंशन ऑफ u प्लस w क्या 5 है, तो इधर 5 लगाएंगे तो ये क्या आ जाएगा 4 प्लस 4 माइनस 5, तो ये 3 आ जाएगी। तो इसका डिमेंशन क्या आ जाएगी, हमारे पास 3 आ जाएगी। ये किसका आ गया, हमारे पास आ गई है डिमेंशन हमारे पास u इंटरसेक्शन w, जब हमारे कहा है डिमेंशन 5 है। तो इफ़ हम कहते हैं कि इसकी डिमेंशन 6 है, u प्लस w की डिमेंशन अगर हम कहते हैं इधर 6 लगाएं तो डिमेंशन ऑफ u इंटरसेक्शन w क्या आ जाएगी हमारे पास 2। हेंस पॉसिबल डिमेंशन क्या होगी हमारे पास u इंटरसेक्शन w r क्या होगी हमारे पास 2 और 3। सिंपल आपने एक ये फार्मूला याद करना होगा, इससे हमने डिमेंशन निकाल लेनी है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है कि हमारे पास फाइंड द बेसिस ऑफ ए डिमेंशन ऑफ द सबस्पेस। हमने क्या चीज़ फाइंड करनी है, बेसिस ऑफ डिमेंशन ऑफ द सबस्पेस के। हमने एक तो बेसिस फाइंड करनी है और एक डिमेंशन फाइंड करनी है ऑफ सबस्पेस w, जो सबस्पेस हमारे पास w ऑफ R4 के अंदर स्पेन है। ये पहले इसने बता दिया कि ये क्या हमारे पास जो सबस्पेस दी है ये क्या हमारे पास स्पेन कर रही है एक वेक्टर से, क्योंकि ये w क्या है वेक्टर स्पेस का, एक वेक्टर स्पेस से लिया गया है। ये वेक्टर उसको जनरेट भी कर रहे होंगे वेक्टर स्पेस के एलिमेंट को। तो अब हमने क्या सिर्फ प्रूव करना है कि ये वेक्टर क्या हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं, तो फिर ये वेक्टर क्या कहलाएंगे हमारे पास बेसिस कहलाएंगे, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन बेसिस क्या कहलाएंगे हमारे पास डिमेंशन कहलाएगी। क्लियर। तो अब हमने सिर्फ इसमें क्या प्रूव करना है कि हमने इन वेक्टर को लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूव करना है। हमने ये बात नहीं प्रूव करनी कि ये स्पेन कर रहे हैं या नहीं कर रहे, क्योंकि ये सब स्पेस है तो ये स्पेन कर रही है वेक्टर स्पेस से, ये वेक्टर स्पेस के वेक्टर को जनरेट कर रही है। तो अब हम क्या करेंगे, इन वेक्टर को लीनियर इंडिपेंडेंट प्रूफ करेंगे। दस W ऑफ R4 इज स्पेन बाई इन वेक्टर के साथ स्पेन कर रही है। नो वो चेक इंडिपेंडेंस चेक करेंगे। अब हम सिर्फ इनकी इंडिपेंडेंसी चेक करेंगे कि ये इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है। क्लियर। इनको लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में लिखेंगे। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगी हमारे पास एक मैट्रिक्स बन जाएगी। मैट्रिक्स बनाएंगे अब इसको और मैट्रिक्स को चेक करेंगे कि उसका सोल्यूशन ट्रिवियल है या नॉन ट्रिवियल है। अगर तो यहाँ से आप देख लें, इसको मैंने मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लिया है। मैट्रिक्स ए बना लिया है 1 2 0 4 1 2 0 -1 -3 और 1 3 -1 -5 और 0। इसके ऊपर मैंने आप रो ऑपरेशन अप्लाई किए हैं। मैंने इसका रैंक फाइंड कर रहा हूँ। तो यहाँ से देखें मैंने इसके ऊपर ऑपरेशन क्या अप्लाई किया है, R2 -4 R1 और R3 प्लस R1 और R4 -3 R1। किसके ऊपर अप्लाई किया, मैंने A के ऊपर अप्लाई किया है। तो अप्लाई करने के बाद मेरे पास ये मैट्रिक्स कुछ इस फॉर्म में आ गई है। तो यहाँ से देखें 1 0 0 0 और 2 0 -1 0 0 -5 और 1 और -12 आ जाएगा। तो अब इसके ऊपर दोबारा मैंने इसके ऊपर ऑपरेशन अप्लाई किए हैं। R2 -7 R3 किया है और R4 -7 R3 किया है। तो आप यहाँ से देखें ये मैट्रिक्स फिर कुछ इस फॉर्म में आ जाएगी। और फिर मैंने डिवाइड कर दिया, R2 को डिवाइड कर दिया -1/5 से, और R किसको डिवाइड किया मैंने, R4 को भी मैंने -1/12 के साथ डिवाइड किया है। तो यहाँ से मैंने क्या किया है, R3 और R2 को आपस में ऐड किया है और 4 में R2 को ऐड किया है। तो एंड वाली रो मेरे पास क्या हो गई है, इक्वल टू 0 हो गई है। अब मेरे पास नंबर ऑफ वेरिएबल क्या थे, 3 थे, और इस मैट्रिक्स का रैंक भी क्या मेरे पास 3 आ रहा है।
तो यहाँ से मेरे पास रैंक का मैट्रिक्स क्या आया 3 आया और नंबर ऑफ वेरिएबल वो भी 3 है। नंबर ऑफ वेरिएबल क्या थे जो हमने यूज़ किए थे ABC, तो 3 है। तो अगर ये दोनों इक्वल आ जाएं तो हमारे पास सोल्यूशन क्या होता है, हमारे पास सोल्यूशन ट्रिवियल होता है। ट्रिवियल सोल्यूशन में क्या होता है, हमारे पास तमाम ABC क्या होते हैं, हमारे पास इक्वल टू 0 होते हैं। सो गिवन वेक्टर आर लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। तो यहाँ से हमारे पास ये जो सेट है, ये जो वेक्टर है हमारे पास 1 4 -1 3 और 2 1 -3 और -1 और 0 2 1 -5, ये जो वेक्टर है हमारे पास, इन्हीं को हमने प्रूव किया ना कि लीनियर इंडिपेंडेंट हैं। तो ये क्या होंगे, फॉर बेसिस फॉर डब्ल्यू भी होंगे। अब क्योंकि ये जनरेट तो पहले ही कर रहे थे तो इसकी डिमेंशन क्या होगी 3 होगी। 3 क्यों होगी, क्योंकि इसके अंदर वेक्टर कितने हैं, हमारे पास 3 हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन बेसिस इज कॉल्ड डिमेंशन। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन बेसिस में कितने हैं, 3 हैं। तो इसकी डिमेंशन क्या होगी, हमारे पास 3 होगी। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट क्या, हमारे पास 1 -4 -2 और 1, और ये जो वेक्टर है हमारे पास 3 वेक्टर है। इनको अब हम क्या प्रूव करेंगे कि लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं। तो पहले हम इनको लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखेंगे। ये स्पेन तो हमें पता है पहले ही कर रहे हैं, ये वेक्टर क्या है हमारे पास स्पेन कर रहे हैं। तो अब इनको हम लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखेंगे। लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा इन वेक्टर को। तो यहाँ से हमारे पास ये वेक्टर की इक्वेशन होमोजीनियस इक्वेशन आ जाएंगी। तो इसको हम मैट्रिसेस की फॉर्म में, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन सॉल्व किया है, ऐसे हम मैट्रिसेस की फॉर्म में सॉल्व करेंगे। मैट्रिसेस बनाएंगे। मैट्रिसेस बनाने के बाद ये वेक्टर क्या कहलाएंगे, हमारे पास तमाम ABC हमारे पास इसमें ए और बी को ABC को फाइंड करने के लिए हम मैट्रिसेस वाला ऑपरेशन भी यूज़ कर सकते हैं जो अभी हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में यूज़ किया है। और यहाँ पे अब हम क्रैमर रूल को यूज़ करते हैं। देखिए यहाँ से हमने क्या किया, पहली 2 इक्वेशन को ले लिया है। पहली 2 इक्वेशन को लेने के बाद हमने ए को छोड़ दिया है और बाकी 2 टर्म का क्या किया, हमने डिटर्मिनेंट नीचे लिख दिया है। फिर इसी तरह हमने बी ले लिया, तो इन 2 टर्म का हमने डिटर्मिनेंट लिया है और फिर इसी तरह सी को हमने सॉल्व किया। इसको इक्वल टू हमने के कर दिया है। तो अगर ये वाली तमाम ABC हमारे पास के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, तो ये के ऊपर जब डिपेंड कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये ABC हमारे पास क्या है, 0 नहीं है। तो ये वेक्टर क्या कहला रहे हैं, हमारे पास लीनियरली डिपेंडेंट कहला रहे हैं। नो वी टेक ओनली फर्स्ट 2 वेक्टर। अगर हम इनमें से पहले 2 वेक्टर लेते हैं एंड चेक देयर इंडिपेंडेंस, चेक करते हैं कि ये डिपेंडेंस हो रहे हैं या नहीं। तो अब इनको हम 2 वेक्टर लिए हैं, तो ये हमारे पास लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में ये मैट्रिसेस आ गई हैं। ये जो इक्वेशन है हमारे पास, इनको हम लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में जो आई हैं, इनको मैट्रिसेस की फॉर्म में लिख के सॉल्व कर सकते हैं। और वैसे भी हम इन इक्वेशन को 2 कोई से इक्वेशन ले लें और उनको सॉल्व कर लें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए और बी की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से हमारे पास इक्वेशन 1 और 3 को ऐड करेंगे तो ए = 0 और उसकी वैल्यू दूसरी में पुट करेंगे, बी 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास वेक्टर क्या आ जाएंगे, हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट आ जाएंगे ये वाले। इसका मतलब है कि ये 2 जो वेक्टर हैं ये क्या हमारे पास बेसिस हैं फॉर डब्ल्यू के लिए, और इसकी डायमेंशन क्या होगी, हमारे पास 2 होगी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 है कि हमारे पास U एंड W अभी 2 डायमेंशन सब स्पेस ऑफ R3 की हैं। शो क्या करना है कि U इंटरसेक्शन W इज़ नॉट इक्वल टू 0। इन दोनों का इंटरसेक्शन 0 नहीं आना चाहिए। तो गिवन डिमेंशन ऑफ U क्या हमारे पास 2 है और डिमेंशन ऑफ W क्या हमारे पास वो भी 2 है। इफ़ U और W दोनों इक्वल है तो इनकी डिमेंशन क्या होगी, हमारे पास 2 होगी। तो हमने क्या प्रूव करना है कि इनका डिमेंशन हमारे पास इनके U इंटरसेक्शन W नॉट इक्वल टू 2, हमने नॉट इक्वल टू 0 हमने प्रूव करना है। हैंस वी सपोज हम क्या करेंगे, U और W क्या हमारे पास नॉट इक्वल हैं। तो दिस मीन दैट U और W आर नॉट स्पेंड बाय द सेम सेट। ये एक सेट को क्या करें, स्पेंड नहीं करें। जब दोनों इक्वल नहीं होंगे तो फिर एक सेट को स्पेंड नहीं करेंगे सेट को। सो इनकी डायमेंशन क्या होगी, U + W की > 2 होगी।
क्योंकि ये R3 में जा रही है, तो सिंस U और W आर स्पेन बाय द R3 में कर रहे हैं, तो इनकी डायमेंशन क्या होगी हमारे पास 3 के इक्वल होगी या 3 से लेस होगी। 3 से लेस क्या होगी, वो तो फिर 2 होगी, वो 2 तो हो नहीं सकती क्योंकि वो तो पहले ही हमें गिवन है कि डायमेंशन इन दोनों की क्या है 2 है, तो इसकी डायमेंशन फिर क्या होगी हमारे पास 3 होगी। तो हमारे पास इनकी डायमेंशन का क्या फार्मूला है, ये अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में भी सॉल्व किया था। तो इसकी हम वैल्यू पुट कर देंगे, डायमेंशन ऑफ U इंटरसेक्शन W क्या आ जाएगा, डायमेंशन ऑफ 2 क्या है हमारे पास, वो भी क्या है हमारे पास U क्या है, डायमेंशन ऑफ U 2 है, डायमेंशन W भी 2 है, और इसकी हमने ली है क्या 3 ली है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। डायमेंशन ऑफ U इंटरसेक्शन W क्या आ जाएगा हमारे पास 1 आ जाएगा। तो इट शो दैट U इंटरसेक्शन W कंटेन ए नॉन ज़ीरो एलिमेंट, सो इसके अंदर ज़ीरो एलिमेंट नहीं है, उसके अंदर एलिमेंट क्या हमारे पास 1 है।